ठीक है, आज हमारा टॉपिक रीजनिंग का क्लॉक। तो कितने प्रकार की होती है क्लॉक? देखिए रेडी सबने, कितने प्रकार की होती है? अलग अलग प्रकार तो होंगे, कोई लिमिट अनंत ही थोड़ी होगी भाई। दो ही होती हैं, एक डिजिटल होती है, एक एनालॉग। बाकी हाथ दीवार वाली मत बोलना, एक रिश्ते की हो, एक दो ही होती है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम क्लॉक के बारे में। ठीक है, जो क्लॉक टॉपिक है उससे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपको इसके प्रतिबिंब का, दर्पण में क्या बनेगी रिफ्लेक्शन, दूसरी पानी में। ठीक है, उसके बाद मिनट की सुई की गति, ठीक है, और घंटे की सुई की गति। ठीक है, उसके बाद आपके बनेगी कि अगर 11:40 हो या कुछ टाइम दिया जाएगा उसमें कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तीसरी बार आएगा क्वेश्चन की कब दोनों सुइयां, ठीक है, आमने सामने होगी, या कब सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे क्लॉक से। ठीक है, फिर क्लॉक के बाद अगला टॉपिक होगा कैलेंडर। ठीक है, तो आज क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, और सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम, पता कि कितने डिग्री का कोण, ठीक है, या गति कितनी होती है। सबसे पहले देखो क्लॉक होती है हमारे पास, तो इसमें हम एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं भाई। इसमें गिनती होती है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दो सुइयां हैं, एक है आवर की और एक है मिनट की। ठीक है, ये है क्लॉक हमारे पास। सबसे पहले घड़ी के बारे में जान लो कि इनकी सुइयों की गति कितनी होती है। सबसे पहले मिनट की सुई, मिनट की सुई, और दूसरी होती है साथ में घंटे की सुई। आपको पता है घड़ी सर्कुलर होती है और इसके सेंटर में कितनी डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। क्यों बनता है? क्योंकि जो कोई भी पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ बनता है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो घड़ी के केंद्र में कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण। अब मिनट की सुई होती है हमारे पास, मान लो 3 से चलना शुरू किया उसने, तो फिर से घूम के वो 3 में पहुंचेगी, तो कितने मिनट लगेंगे उसको पूरा चक्कर करने में? ठीक है, इसको लगेंगे 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी ये? 360 डिग्री का, क्योंकि यहां से चली पूरा घूमी और ये फिर से यहां पर ही पहुंच गई। तो मिनट की सुई, ठीक है, 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो 60 है इस तरफ मिनट के साथ गुणा में, पहले तरफ जाके चला जाएगा भाग का, तो यहां बच जाएगा 1। ठीक है, 1 मिनट में 360 बटा 60, 0 से 0 काट दिया, 6 छिक 36। ठीक है, 1 मिनट में कितने करेगी ये? 6 डिग्री का कोण। जब भी आपकी मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी आगे को, तो वो कितनी डिग्री चलेगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी ये। ठीक है, तो इसकी चाल क्या हुई हुई हमारे पास, यानी गति इसकी, ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। ठीक है, तो क्या चाल हुई मिनट की सुई की? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा आता है भाई, चाल की सुई इतने मिनट में, सॉरी मिनट की सुई इतने मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। मान लो आपको दे दिया अभी 10 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। आपको पता है कि 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितनी बनाएगी? 10 गुणा 6 कितनी का? 60 डिग्री का। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, इससे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा लंबा कुछ नहीं आता। उसके बाद घंटे की सुई देखो, अब घंटे की सुई मान लो 3 में है, फिर से घूमेगी ये, फिर से 3 में पहुंचेगी, कितना समय लेगी? 12 घंटे लेगी। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है ये? 360 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि मान लो 12 यहां से चलिए, फिर से घूमी पूरे 1 2 3 4 5 6, फिर से पहुंच गई 12 में, तो 12 घंटे लेगी 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री का बनाएगी ये? 360 बटे 12। ठीक है, 12 3 36 30, 1 घंटे में बनाएगी ये 30 डिग्री का कोण। ठीक है, पर हमें तो मिनट में चाहिए चाल। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। तो घंटे को चेंज कर लिया हमने, 60 मिनट में कितनी? 30 डिग्री।
अब ये इस तरफ है 60 गुना का पहले तरफ भाग का, यहाँ बच जाएगा 1 मिनट बराबर है 20/60। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दुए 6। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी आएगी इसकी चाल? 1/2 डिग्री। कितनी आएगी? 1/2 डिग्री। तो इसकी चाल कितनी आ गई भाई? ½ डिग्री पर मिनट। ठीक है, मिनट की सुई की गति थी 6 डिग्री पर मिनट और इसकी थी ½ डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है भाई हमारे पास। ठीक है, ये थी इनकी गति। जो हमारे पास मिनट की सुई है उसकी गति ज्यादा होती है, कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट। और जो घंटे की सुई है उसकी गति कम होती है, कितनी? ½ डिग्री पर मिनट। सब कुछ निकाल के बता दिया आपको। और बात याद रखना, जो कोई भी एक पॉइंट होता है, पॉइंट के इर्द गिर्द बनता है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, 360 डिग्री का कोण। और एक पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, जितनी मर्जी गुजार दो आप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज, अब हमें पता करना है कि मान लो कोई टाइम दिया होगा आपने, कितनी डिग्री का कोण बनेगा उस टाइम में। ठीक है, जैसे आपको है क्वेश्चन। ठीक है, 2:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच, ठीक है, कितनी डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया? ऐसा क्वेश्चन। अब बज गए हमारे पास 2:30। ठीक है, अब मान लिया घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12:30 तो घंटे वाली सुई होगी यहाँ पे, मिनट वाली होगी यहाँ पे। ये बनेगा कोण हमारे पास। अब आप इसको देख के बता सकते हो कितनी डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपको समय दिया हो, आपने कोण निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है कोण बराबर है 30h माइनस 11/2 m। h का मतलब होता है हावर, मतलब घंटे, और m का मतलब होता है मिनट। अब क्वेश्चन भर देंगे हम 30, h का मतलब कितना है यहाँ पे? 2 घंटे माइनस 11/2, m का मतलब होता है 30, जो मिनट होता है। हावर की जगह घंटे, m की जगह मिनट। काटो इसको, देखो 2 से 2 एकम 2, 15 दुए 30 और 3 दुए 6 हो गया 60। माइनस कितना आएगा ये? 165। ठीक है, 60 से किया हमने 165, माइनस कितना बच गया? माइनस 105 डिग्री। ये ठीक आंसर है भाई हमारे पास है। जब भी आपने कोण पढ़ा तो कोण कभी माइनस में आया हमारे पास है। ठीक है, कोण कभी माइनस में नहीं आता। एक बात याद रखना, आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि आपका कोण हमारे पास सबसे बड़ा कितने का होता है? 360 डिग्री का। इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता। ठीक है, ना हमारा कोण माइनस में होता है, हमेशा प्लस में रहता है। अगर आपका कोण 360 से बड़ा आए, ठीक है, वो कितना भी बड़ा आए, या हमारे पास माइनस में आए, तो सीधा सीधा आपने 360 से घटा देना है उसको। किससे? 360 से। अब यहाँ पे था माइनस 105, तो इसको घटा दो 360 से। 360 माइनस 105 बच गया 5, 5 और 2 कितना आएगा? 255 डिग्री, 255 डिग्री। एक बात याद रखना, जब भी कोण माइनस में होगा या 360 से बड़ा होगा, चाहे वो 361, ठीक है, तो आपने 360 से उसको घटा देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे कोण की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 360 डिग्री ही होती है, 360 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर्मूला ये है हमारे पास कोण का 30h माइनस 11/2 m।
करो चलो 11 बज के कितना था 40 मिनट। कितना दिया 11:40। क्या है हमारे पास 30h-11/2m। ठीक है 30 मल्टीप्लाई 11 माइनस 11/2m की जगह 40, 2 से काटो आ गया 20। ठीक है अब कई आप कैलकुलेशन का तो ऐसे 11 गुणा 20। ठीक है ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने से टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको पता है जीरो की आप जिस मर्जी से गुणा करो जीरो का जीरो ही रहता है। तो यहाँ पे देखो आगे है एक जीरो, तो इसको ऐसे लिख दो जीरो को जीरो ही, 11 तिये 33 सीधा ही, माइनस एक जीरो पीछे इसको ऐसे लिख दो 11 दुए 22। ठीक है तो कितना बच जाएगा ये 110 डिग्री। ठीक है भाई ऐसे नहीं करने लगना जीरो वाली टर्मों को भी, यहाँ 11 गुणा 20 11 गुणा 30। ठीक है टाइम कंज्यूम होता है इससे। 7:40 में निकालो। कितना आया? कितना 7:40। 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस 11/2 इंटू 40, इसको काटा 20, 11 दुए 22, 220, 7 तिये 21, 210, 210 से 220 घटा दिया बच गया -10 डिग्री। अब आपका कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आपने किससे माइनस करना है इसको 360 से। 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना आ जाएगा 350 डिग्री। तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा भैया आपका 350 डिग्री का। उसके बाद पूरे 11 बजे कितने का बनेगा? 11 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तीस गुणा 11 माइनस 11/2 गुणा मिनट की जगह 0, क्योंकि कोई मिनट नहीं है। किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई 0, 11 तिये 33, 330, तो कितने का बनेगा भाई 330 डिग्री का। ठीक है क्योंकि 11 0 से किसको मल्टीप्लाई करते 0 ही आएगा, तो बच गया हमारे पास 330। ठीक है उसके बाद जो पेपर में सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है कि 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा।
कितना है 12 बजे, ठीक है। 30 गुणा 12 माइनस 11/2 गुणा m की जगह 0, 12 3 36, 360 माइनस 11/2 गुणा 0 हो गया हमारे पास 0। तो कितने का बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री का कोण ये कुछ ज्यादा पेपर में, ठीक है। कई बार इसकी ऑप्शन 0 भी होती है तो 0 डिग्री का भी बनता है भाई, ठीक है। नौ 9:19 में कितना है 9:19 का 30 मल्टीप्लाई 9 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 90, 9 3 27 270। इसको काटेंगे कितना आएगा 9 2 18 9.5, ठीक है। माइनस 11 गुना 9.5, ठीक है। 9 5 9 5 11 से गुणा कर तो आप किसी भी चीज को, ठीक है, 2 डिजिट वाली 3 डिजिट वाली वही डिजिट लिखना है। कैसे देखो मैंने किया 95 को 9 5 फिर से 9 5, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 270 माइनस 104.5। इसको घटाएंगे कितना आंसर आएगा भाई 115 की 17 4 0.5, ठीक है। यहाँ पे था 9 से गए 4 बच गया 5 7 था, यहाँ पे 0 नहीं थी। यहाँ से कैरी 9, यहाँ हो गए 10 10 से यहाँ बच गए 6, 10 से गए 5 बच गया 5, 9 से 4 5, 6 के नीचे कुछ नहीं था सीधा ये 165.5 डिग्री। छह 6:20 में कितनी डिग्री का कोण बनता है। कितना 30 गुणा 6 माइनस 11/2 गुणा 20, 6 3 18 180 माइनस काटेंगे हो जाएगा 110, 180 से 110 तो 70 डिग्री का कोण, ठीक है। ये हो गया भाई जब आपको समय दिया होता है और आपने कोण निकालना होता है। फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 m, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा तो इससे जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज होती है, ठीक है, हमारे पास घंटे और मिनट की सुई 3 डिफरेंट कोण बनाती है एक साथ, ठीक है, जो मेजर होते हैं।
ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कोण आता है 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री के बाद आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के बाद किसका आएगा 180 डिग्री का। ये तीन मेजर कोण बनाते हैं घंटे और मिनट की सुई, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये 0 डिग्री का होता है इसे कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन। ठीक है, 90 डिग्री का होता है इसे बोलते हैं लंबवत। ठीक है, और 180 डिग्री का होता है तब बोलते हैं हमें विपरीत। अब देखो 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी घंटे और मिनट की सुई। जैसे मान लो हमारे पास बज गए 12। ठीक है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी 12 के ऊपर होगी, और घंटे की सुई भी वहीं पे होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी सुई, तब बनेगा हमारे पास 0 डिग्री का कोण। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास 12 बजे, चाहे 12 AM ले लो चाहे PM ले लो, घड़ी में कितनी डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का कोण। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होती है। उसके बाद आ गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री बनेगा हमारे पास 3 बजे। ठीक है, 6:15। ठीक है, जब हमारे पास घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद आता है 180 डिग्री का कोण, जब सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ठीक है, तब बनता है हमारे पास 180 डिग्री का कोण। ठीक है, 0 डिग्री का जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, 90 डिग्री का। ठीक है, और आगे हमारे पास विपरीत कोण यानी आमने सामने होगी। ये बनते हैं 3 कोण भी हमारे पास, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का जो फॉर्मूला है वो याद रखना 30h - 11/2 m।